मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया वन इंडिया यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं दीपिका। दीपिका, भारत और इंग्लैंड का कल टेस्ट मैच शुरू होगा और उससे पहले हम बहुत सारे बेहतरीन आंकड़े लेकर आ गए हैं आपके लिए। खास बात क्या है दीपिका इस टेस्ट मैच की, पहले तो आप बताइए। खास बात यह है कि इंग्लैंड से साल 2014 में हारने के बाद अब भारत अपना बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा और लग रहा है कि जिस तरह से टीम इंडिया फॉर्म में चल रही है, भारत अपना बदला ले ही लेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली सीरीज भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ रही है और 3-0 से जिस तरीके से पीटा है भारत ने न्यूजीलैंड को, उसी तरीके से इंग्लैंड को भी 5-0 से पीटेगा। अगर हम बात करें 2011-12 की और 14 की सीरीज की, तो इंग्लैंड ने भारत को पीटा था, घर में आकर पीटा था। 28 साल में इंग्लैंड का कोई कप्तान यहां आया और भारत को हराकर चला गया। उस वक्त पहला मैच भारत ने जीत लिया था, लेकिन उसके बाद ग्लेन सॉन और मोंटी पनेसर की गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दिए थे। और अगर बात करें बैटिंग की, तो कुक ने और पीटरसन ने जबरदस्त बैटिंग की थी उस वक्त पे। अकेले जो है पीटरसन और कुक ने भारत को हरा दिया था। कुक ने भारत के खिलाफ इस सीरीज में 562 रन बनाए थे, 3 शतक लगाए थे। वहीं अगर इस सौराष्ट्र स्टेडियम की बात करें हम, तो यहाँ पर भी भारत ने एक मैच जीता है और एक हारा है। जी, कुल मिलाकर 3 मैच भारत ने इस मैदान पर खेले हैं। अगर हम 50 ओवर के मैच की बात करें तो वो दोनों मैच हारा है, एक इंग्लैंड के खिलाफ और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। एक T20 मुकाबला जो है भारत ने यहाँ पर जीता है, तो एक जीत नसीब है राजकोट के इस मैदान पर। अब बात करते हैं पिच की। अगर पिच के लिहाज से इस मैदान को देखा जाए तो बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग है ये पिच। पाटा विकेट है और पिच को देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा कि 5 गेंदबाज खिलाए जाएं या फिर 4 खिलाए जाएं। अगर पिच के हिसाब से देखा जाए तो 5 खिलाने चाहिए, क्योंकि बॉलिंग बहुत ज़्यादा फेंकनी होगी अगर दूसरी टीम को आउट आपको करना है। तो पांड्या एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत के पास रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन जैसे ऑलराउंडर पहले से ही मौजूद हैं। तो हमें एक तेज गेंदबाज की ज़रूरत हो सकती है। ईशांत शर्मा के साथ शमी भी हो सकते हैं, और उनके साथ साथ अगर हम देखें तो पांड्या भी एक अच्छी जो है एक विकल्प हो सकता है। इस मैदान के दर्शकों की क्षमता के बारे में बताइए दीपिका। इस मैदान पर करीब 28,000 दर्शक एक साथ बैठ के इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। तो भारत और अगर इंग्लैंड के मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों के बीच अब तक 112 टेस्ट मैच हुए हैं, जिसमें इंग्लैंड जो है वो 43 जीता है और भारत 21 जीता है। ड्रॉ 48 रहे हैं। भारत में अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो भारत में 55 मैच हुए, जिसमें से भारत 15 जीता है और 13 इंग्लैंड जीता है। ड्रॉ 27 रहे हैं। लेकिन अब पिछले अगर 10 सालों में रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछली 2 सीरीज को छोड़कर भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहा इंग्लैंड के खिलाफ। और इंग्लैंड एकमात्र ऐसी टीम रही है जो पिछले 10 सालों में भारत को भारत में हरा कर गई है। हालांकि बाहर जो है भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है पिछले 2-4 साल में, लेकिन भारत घर में नहीं हार रहा था। तो अब फिर से भारत एक लय में है। विराट कोहली की कप्तानी, उनको आगे ले जाने के लिए जो अगला कदम है वो तैयार खड़े हैं वो। तो उम्मीद करते हैं कि कल जो मैच शुरू होगा उसमें भारत अच्छा करेगा और इंग्लैंड को 5-0 से हराएगा, जैसा कि दादा भी कह चुके हैं, जॉन्टी रोड्स भी कह चुके हैं, और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट जो हैं वो यही कह रहे हैं कि भारत ये सीरीज 5-0 से जीत सकता है। तो कुक का कीमा बनाने के लिए भारतीय टीम तैयार है। आपको बता दें कि दर्शक इस मैच का मजा 9 नवंबर से जो पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसका ले सकते हैं। 13 नवंबर तक ये मैच चलेगा और उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच जो है वो विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। जी, और इस मुकाबले की खास बात ये भी रहेगी कि विराट कोहली इस सीरीज में अगर 5-0 से जीतते हैं तो वो अजरुद्दीन के बाद ऊपर आ जाएंगे, उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे टेस्ट मैच जीतने के मामले में। अजरुद्दीन ने अभी तक 14 टेस्ट मैच जीते हैं भारत की कप्तानी करते हुए, तो विराट कोहली के पास मौका होगा। अजरुद्दीन ने 47 टेस्ट खेले हैं, जबकि विराट कोहली ने अभी 17 ही खेले हैं। तो एक बड़ा मौका होगा विराट कोहली के पास अजरुद्दीन के रिकॉर्ड को तोड़ने का। तो उम्मीद करते हैं कि कल का मैच जो शुरू हो रहा है उसमें भारत जीतेगा। 5 दिन ये लंबी लड़ाई चलेगी और अंग्रेजों को सबक सिखा देंगे। वन इंडिया यूट्यूब चैनल पर फिलहाल इतना ही।